तो आज हम एक बहुत ही अहम बल्कि एक ऐसे सच पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग, खासतौर पर नौजवान, समझ ही नहीं पाते। कैरियर का इंतखाब कैसे किया जाए, कौन सी फील्ड सबसे बेहतरीन है, ये वो सवालात हैं ना जो सबको परेशान करते हैं। लेकिन ज़रा सोचें, क्या हो अगर इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही मौजूद हो। तो चलें इस सफ़र को मिलकर शुरू करते हैं। अब ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, है ना? क्योंकि हमें तो बचपन से यही सिखाया जाता है कि भाई स्कोप वाली फील्ड चुनो। लेकिन सच पूछें तो असल हकीकत यही है। दुनिया में कोई भी फील्ड ऐसी नहीं जिसका स्कोप ना हो। असल में सवाल स्कोप का है ही नहीं, सवाल कुछ और है। देखिए, मामला कुछ यूं है कि एक तरफ तो दुनिया है जो कहती है कि बस स्कोप के पीछे भागो, एक सेफ फील्ड चुन लो, भले उसमें दिल लगे या ना लगे। और दूसरी तरफ है असल सवाल कि भाई किस काम को करने से एनर्जी मिलती है, किस चीज़ में मज़ा आता है। और सच तो यही है ना कि जब कोई अपने दिल के खिलाफ कोई फील्ड चुन लेता है तो वही काम एक बोझ बन जाता है, ग्रोथ रुक जाती है और पूरी जिंदगी ही बेमज़ा होकर रह जाती है। अच्छा, इस बात को मजीद समझने के लिए मैं अपनी ही कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि कभी-कभी दूसरों के तजुर्बात से ही सबसे बेहतरीन सबक मिलता है। तो मैं हमेशा से एक अच्छी स्टूडेंट थी और मुझे पढ़ने और सिखाने का एक जुनून सा था। लेकिन हमारे माशरे में एक अजीब सी सोच है ना कि भाई एक अच्छा स्टूडेंट टीचर थोड़ी बनता है। बस इसी सोच के दबाव में आकर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली। लेकिन बहुत जल्द मुझे एहसास हो गया कि ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। फिर मैंने एमबीए किया और इसने मेरी सोच का दायरा बहुत वसी कर दिया। मुझे समझ आया कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। और आखिरकार मुझे ये बात समझ आ ही गई कि मुझे करना तो सिखाने का ही काम है, लेकिन शायद अपने अंदाज में। और बस इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया। हालांकि तब भी सबने यही कहा था कि अरे इसका कोई स्कोप नहीं है। और जानते हैं, इस पूरे सफ़र का सबसे बड़ा सबक क्या था? वो ये था कि जब कोई काम इंसान को खुशी देता है ना, जब उसे उस काम से एनर्जी मिलती है, तो फिर वो इंसान अपना स्कोप खुद बना लेता है। कामयाबी तो फिर खुद ही पीछे पीछे आती है। तो खैर, मेरी कहानी तो सिर्फ एक मिसाल थी। अब वापस आते हैं असल मौजू की तरफ कि आखिर सही रास्ता कैसे तलाश किया जाए। चलें, एक ऐसा रोड मैप बनाने की कोशिश करते हैं जो हर किसी की अपनी शख्सियत पर मबनी हो। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना है, और याद रखें इसका जवाब किसी और के पास नहीं है। जरा सोचें, वो कौन सा काम है जिसे करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता? कौन सी ऐसी चीज़ है जो सच्ची खुशी देती है? अच्छा, अगर इस सवाल का जवाब मुश्किल लग रहा है तो इसे मज़ीद आसान बनाते हैं। बस खुद से ये पूछना है, एनर्जी कहाँ से मिलती है? लोगों के साथ मिलकर, उनसे बातचीत करके, या फिर सिस्टम्स, स्ट्रक्चर्स और आइडियाज़ के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है? यकीन करें, ये एक सादा सा सवाल करियर की पूरी सिमत को बिल्कुल वाज़े कर सकता है। तो चलें, अब देखते हैं कि इन दो अलग-अलग तरह की शख्सियात के लिए कौन-कौन से शोबे बेहतरीन हो सकते हैं। तो अगर एनर्जी लोगों से मिलती है तो सेल्स एक बेहतरीन फील्ड हो सकती है। अगर किसी में अपनी बात मनवाने का हुनर है, मार्केटिंग है अगर सोच तख्लीकी यानी क्रिएटिव है, सोशल साइंसेज अगर इंसानी रवैयों को समझने में दिलचस्पी है, इसी तरह एचआर या सोशल वर्क अगर दूसरों की मदद करने का जज्बा है। और अगर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं तो फिर डिफेंस या सोल सर्विसेज जैसे शोबे बिल्कुल मुनासिब हैं। और दूसरी तरफ अगर दिलचस्पी सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स में है तो फिर आर्किटेक्चर या डिज़ाइनिंग जैसे शोबे हैं जहां नए सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं। इंजीनियरिंग और आईटी तो हैं ही, जहां मंतिक और साइंस का इस्तेमाल होता है। और अगर पहले से बने हुए सिस्टम्स के अंदर रहकर काम करना पसंद है तो बैंकिंग, फाइनेंस और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट बेहतरीन शोबे साबित हो सकते हैं। अच्छा, तो इन तमाम बातों के बाद अब आते हैं इस पूरे तज्ज़िये की आखिरी और सबसे बड़ी हकीकत की तरफ। वो बात जो इन तमाम मशरों का असल निचोड़ है। और वो हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि अपनी ज़िंदगी को समझना है, खुद को पहचानना है और बस वही काम करना है जो वाकई एनर्जी देता है। जब कोई इंसान सही सिमत में चल पड़ता है ना, तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाता है। तो बस ये बात हमेशा याद रखनी है कि स्कोप बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने जहन में होता है। असल स्कोप वही है जो कोई अपने जहन में खुद बनाता है। जो सोचा जा सकता है वो बना भी जा सकता है। रास्ता भी अपना, स्कोप भी अपना और फैसला भी अपना।